सिल्वर सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मदरसा इदारा इस्लाह मिल्लत पुराना कलसिया रोड पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें उपस्थित सभी छात्रों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। इस मौके पर मौजूद मौलाना हिफ्जुर रहमान नादवी, नाजिम कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, मौलवी मोहम्मद नदीम असगर साहब, कारी मोहम्मद इफ्तिका साहब, मौलवी अब्दुल वादूद साहब, मास्टर इस्मन एसएन, मास्टर तौसीफ साहब, हाजी मोहम्मद इरशाद साहब, कारी मोहम्मद यूनुस साहब आदि मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने इस इदारा इस्लाह मिल्लत की स्टेज से तमाम बिरादरान वतन को इस हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वें अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हकीकत में जिस तरह हमारे अकाबिर ने और हमने ये जंग आज़ादी बिला तफरीक़ व मज़हब, बिला ज़ात पात, बग़ैर किसी भेदभाव के एक साथ इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ हमने मिलजुल कर के एक साथ अंग्रेज़ों से जंग की है, मैदान में क़ुरबानियाँ दी, अपनी गर्दनें कटाई और हर तरह की हमने जानी माली क़ुरबानी दी है मिलजुल कर। इसी तरह हम इन तमाम क़ुरबानियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं अपने इस इदारा इस्लाह मिल्लत की स्टेज से। और ये आज का हमारे इदारे में ये प्रोग्राम जो बच्चों ने किया और आज़ादी पर और शहीदान वतन को जो ख़िराज अक़ीदत पेश किया, वो उसी याद को ताज़ा करने के लिए किया है कि हमने जिस तरीक़े से मिलजुल करके बिला तफरीक़ व मज़हब, बिला तफरीक़ व ज़ात पात एक साथ मिल करके इस जंग के आज़ाद कराया है, अंग्रेज़ों के साथ जंग की है, क़ुरबानियाँ दी हैं, उसी तरह हम आगे भी अपनी सारी ज़िंदगी प्यार मोहब्बत के साथ, इत्तिफ़ाक़ के साथ हम ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि इत्तिफ़ाक़ ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर चीज़ से बड़ी चीज़ से टकरा सकते हैं, चाहे वो हमारे कितनी भी बड़ी मुखालिफ हो, हमारी कितनी भी बड़ी दुश्मन हो, हमसे किसी भी एतबार से हमसे वो जंग करती हो, अगर हम एक साथ बिला तफरीक़ व मज़हब, बिला तफरीक़ व ज़ात पात, बिला तफरीक़ रंग, अगर हम एक साथ बिल्कुल एक जिस्म एक जान की तरह हम मिलजुल कर रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ गामज़न होगा। और हमारा मुल्क जिस तरह सारे हिंदुस्तान सारे जहान में सबसे अच्छा है, और इसी तरह इंशाअल्लाह ये आगे भी सबसे ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। और मैं जनता को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी इस इदारा इस्लाह मिल्लत से की स्टेज से कि हम आइंदा इसी तरह मिलजुल कर ही रहें और अपने वतन से इसी तरह दिली मोहब्बत रखें और अपने वतन के लिए हर चीज़ को क़ुरबान करने के लिए तैयार रहें। और किसी भी बात मुखालिफ जो हमारे वतन की तरफ आँख उठाती हो, हम उसको जो है मुँह तोड़ जवाब दें और इसी तरह इत्तिफ़ाक़ के साथ, इत्तिहाद के साथ ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के बाशिंदों के लिए और हम सब के लिए बेहतर से बेहतर हो। सहारनपुर चिलकना रोड स्थित ब्राउनवुड पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल की प्रबंधक श्रीमती सुबुही इफ्तिखार ने ध्वजारोहण करते हुए कार्य प्रकाश शुभारंभ किया, जिसमें स्कूल के सभी अध्यापक और छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर छोटे छोटे छात्र छात्रा अपने मनमोहक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार के नाटकीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रबंधक श्रीमती सुबुही इफ्तिखार एवं प्रधानाचार्य अब्दुल बासित ने सभी अध्यापक और अभिभावकों का आभार प्रकट किया और हर घर तिरंगा लगाए जाने सभी छात्र छात्राओं भविष्य में आगे बढ़ने तथा एक अच्छा नागरिक सेवा भाव रखने के लिए प्रेरित किया। And the foremost duty of us as a citizen is to respect another citizen of our own country. And I'm really glad that all of you students brought up that question because जब आप लोग अभी after 12th आप graduate हो
HAV स्कूल में स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास से मनाया गया। ध्वजारोहण कर इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। इस अवसर पर स्कूल के सभी अध्यापक व अभिभावक आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। हमारे बच्चे जो है कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं पूरी लगन के साथ में, क्योंकि ये देश प्रेम की भावना है। हमारा देश अनेक शहीदों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। सरदार पटेल, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोगों ने, सभी देश प्रेमियों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके देश को आज़ादी प्राप्त करी। और इसके लिए इसको बनाए रखने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सभी के अंदर जो है राष्ट्र की भावना, प्रेम की भावना होनी चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से हमें काम करना चाहिए और हमें इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। चाहे शिक्षक हों, चाहे किसान हो, चाहे हमारे जो शहीद हैं वो शहीद हो रहे हैं देश के लिए। अपनी सेना जो है हमारी वो तन्मयता के साथ में खड़ी है देश की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। अब मैं सभी नेताओं से भी आह्वान करूंगा कि उनके अंदर वही भावना होनी चाहिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, सरदार पटेल की थी। ऐसे नेताओं की आज आवश्यकता है। आज देश के अंदर जातिवाद, धर्मवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है और यहाँ पर एक समरसता की भावना आनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कार्य करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा के लिए हमें प्रसार करना चाहिए। हमारा देश तो विश्व गुरु रहा है और इसने जो है देश को जो है दुनिया के सारे लोग यहाँ पर बच्चे अध्ययन करने के लिए आया करते थे, लेकिन आतंकवादियों ने इसको, हमारी जो वैशाली, नालंदा, उनकी जो लाइब्रेरी थी उनको जला दिया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। अब मैं समझता हूँ कि हम सबका कर्तव्य है, विशेष रूप से हमारे प्रधानाचार्य भी इसमें लगे हुए हैं, हमारे अध्यापक लगे हुए हैं, मीनाक्षी जी मैडम जी और सभी लोग जो हैं पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जनता के लिए क्या संदेश दें? जनता के लिए है कि जनता को चाहिए कि अपने कर्तव्यों का पालन करे और आजकल जो चल रहा है कि एजिटेशन चल रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्तव्य को समझ करके अपनी पूरी मेहनत के साथ में, लगन के साथ में अपने देश की भावना समझते हुए, देश प्रेम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और जहाँ भी हम लोग हैं, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो शिक्षक है, चाहे क्या नाम सेना के नौजवान हैं, चाहे हमारे जो है किसान हैं, उन सबको जो है अपनी पूरी मेहनत से देश के निर्माण में, देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए हमें कार्य करना होगा।